राजवीर और किशन दोनों एक सुनसान रास्ते पर जा रहे हैं। रात के करीब 1:45 बज रहे हैं। इतनी रात को आना जरूरी था क्या? हम सुबह भी तो आ सकते थे ना। और वैसे भी मैंने सुना है यहाँ कोई कटे सिर वाला भूत रात में रिक्शा लेकर घूमता है और वो रास्ते में मिलने वाले राहगीरों के सर काट कर ले जाता है। हाँ, तू भी क्या बात कर रहा है? आज के समय में भूतों पर विश्वास कर रहा है तू? भूत वगैरह कुछ नहीं होते, ये सब फिजूल की बातें हैं और तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में उन्हें एक रिक्शे की घंटी की आवाज सुनाई पड़ती है। दोनों दोस्तों का ध्यान उस आवाज की तरफ जाता है। उस तरफ देखते ही दोनों के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो देखते हैं कि सामने से एक बिना सर का रिक्शे वाला उनकी तरफ चला आ रहा है। अचानक चीखने की आवाज आती है। गांव में दहशत का माहौल है। लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि गांव के बाहर 2 लोगों की सरकटी लाशें मिली हैं। तभी एक व्यक्ति बोलता है, ये पक्का उसी सरकटे का काम है। आए दिन वो किसी ना किसी को मौत के घाट उतार देता है। तुम लोगों को इतनी बार मना किया कि रात में बाहर मत जाओ, लेकिन तुम लोगों के कानों में मेरी बात घुसती ही नहीं है। इसी कारण इन दोनों की मौत हो गई है। उसी गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति होता है जो उसकी बात को ध्यान से सुन रहा था। पर चाचा, ऐसे हम लोग कब तक डरते रहेंगे? और हमारे डरने से वो हम लोगों को मारना बंद नहीं कर देगा। बेटा, तुम उसे अभी ठीक से जानते नहीं हो। वो कई सालों से आजाद घूम रहा है। इतने सालों से आजाद होने के कारण अब वो बहुत शक्तिशाली हो गया है। आज तक जिसने भी उसे देखा है वो जिंदा वापस नहीं आया है। तो फिर चाचा, आपको उसके बारे में कैसे पता है? इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने उस सिरकटे को देखा है। पर अगर आपकी बात सही है तो आप जिंदा कैसे हो? अब क्योंकि तुम पूछ रहे हो तो आज मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि वो काला दिन मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मैं तुम्हारी उम्र का था। रात का समय था, कड़कड़ाती ठंड और कोहरे से घिरी पुरानी गली थी। कुत्ते भौंक रहे थे। हवा के कारण खंभों की लाइट झिलमिला रही थी। आज तो बड़ा ही सन्नाटा है, एक भी सवारी नहीं मिली। चलो वापस घर जाता हूँ। तभी दूर से कोई हाथ हिलाते हुए आता है। वो लंबा कद और सफेद कुर्ता और चेहरा तो है ही नहीं। रिक्शा शमशान घाट तक ले चलोगे? जी बाबूजी, बैठिए। रिक्शा सुनसान रास्ते से गुजर रहा है। चारों ओर धुंध और अजीब सी हवाएं चल रही हैं। ये आदमी अजीब है, चुपचाप बैठा है और इसका चेहरा भी नहीं दिख रहा। अचानक सवारी की गर्दन से खून टपकने लगता है। रघु पीछे मुड़कर देखता है और डर से कांप उठता है। अरे तुम्हारा सिर कहाँ है? वही जहां तुम मुझे छोड़ने जा रहे हो, शमशान में। रिक्शा अचानक रुक जाता है। रघु उतरता है और देखता है वहां कोई नहीं है। रिक्शा खाली है, लेकिन सीट पर खून के धब्बे हैं। तभी पास की एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा, तूने उसे बैठाया क्या? वो वही है, 15 साल पहले एक रिक्शे वाले का सिर काटकर उसकी लाश को शमशान ले गया था। अब वो हर रात को वापस आता है सिर ढूंढने। मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं पता। तभी पीछे से आवाज आती है, तू मुझे शमशान नहीं ले गया,
अब मैं तेरा ही सर लूंगा। रघु मन में सोचता है। यहाँ रहा तो मैं पक्का मर जाऊंगा, इससे अच्छा यहाँ से भाग जाता हूँ। रघु अब बहुत जोर से भागता है। सरकटा उसके पीछे चला आ रहा है। अचानक रघु को एक घर दिखता है और वो उस घर में जाकर छिप जाता है। उस दिन के बाद जो भी रात में निकलता है, सरकटा उस व्यक्ति को जान से मार देता है और उसका गला काटकर ले जाता है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात मानो और रात में निकलना बंद कर दो। चाचा, आप चाहे जो भी कहे, पर मैं उस सिरकटे से डरकर बैठने वाला नहीं हूँ। मैं आज रात ही जाकर उस सिरकटे का पर्दाफाश कर दूंगा। आप लोग बस देखते जाओ। कहाँ है यह सिरकटा? आज मैं भी देखता हूँ कि यह कितना बड़ा भूत बनता है। हरिया ऐसा बोल ही रहा होता है कि उसके हाथ पैर जाम हो जाते हैं और अचानक धुंध फैलने लगती है और सरकटा अचानक हरिया के सामने आ जाता है। हरिया उसे देखता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी लंबाई लगभग 10 फुट है और गले से खून की फुहार गिर रही है। सरकटा जोर जोर से हंस रहा है। उसकी हंसी इतनी तीव्र और भयानक है कि दूर दूर तक लोगों के कानों में सुनाई दे रही है। अचानक से तेज चीखने की आवाज आती है। कहा जाता है सरकटा आज भी रातों में घूमता है और मिलने वाले राहगीरों का गला